दोस्तों आज की इस क्लास में हम डेली डीएलएड डाइट जेवीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा, जिसे हम इंग्लिश में लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। इसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, ठीक ना। और मैंने आपको बताया था दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है आपके संसद टॉपिक सिलेबस में दिया गया है, ठीक ना। तो इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और संसद के कुल कितने अंग होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, 3 अंग होते ना। पहला होता है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो राज्यसभा, जिसे हम अपर हाउस, और राष्ट्रपति, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जनता के द्वारा दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक है ना। अंग अगर पूछा जाए तो 3 और सदन पूछा जाए तो 2 होता है। एक होता है लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस, और एक होता है राज्यसभा, जिसे हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, ऊपरी सदन कह सकते हैं। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदन है उसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं दोस्तों, ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में जो है जीतकर वहां पर जाते हैं। जैसे जो सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक ना। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, ये विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने हुए होते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहले की क्लास में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो मोस्टली स्टूडेंट इसका जानते हैं आंसर, भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त दोनों आर्टिकल 81 में भी और आर्टिकल 331 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। स्टार्टिंग में 500, ठीक है ना। लेकिन 31वें संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई। तो निर्धारित दोस्तों 545 की गई। अब यहाँ पर पूछा गया है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 552। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा 530। और दोस्तों आप सभी जानते हैं लोकसभा में जो है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12। याद कर लीजिएगा। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरीज है, तो यूनियन टेरिटरीज की जो जनता है लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है। तो इसका राइट आंसर होगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। तो लोकसभा में 2 करता है और राज्यसभा में 12। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, वर्तमान में पूछा गया है, तो 545। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है। मतलब कि संविधान में जो है ना, इसका प्रावधान किया गया है, तभी राष्ट्रपति इस कार्य को कर रहा है, बिना संविधान के नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 331 में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो अब ये हमने पढ़ा है राष्ट्रपति के पास, ठीक ना, भारत के राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो दोस्तों जनसंख्या के आधार पर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना के आधार पर। लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था। तो 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक मतलब वैसे ही रहेगा, तो सन 2026 ईस्वी तक। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका राइट आंसर होगा 7.5 लाख। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है, ठीक है। आपको पता है SC/ST जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा
31। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव, जिसे हम दोस्तों लोकसभा का चुनाव भी कहते हैं, इंग्लिश में जनरल इलेक्शन कहते हैं, जो प्रधानमंत्री के लिए होता है, तो ये कब किया गया था? मोस्टली स्टूडेंट इसका राइट आंसर जानते हैं 1952 में। ये आपने दोस्तों क्लास 12 में पढ़े हैं पॉलिटिकल साइंस में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, तो यहाँ पर चांदनी चौक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि वर्तमान में दोस्तों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ये दोनों क्या है? तो ये दोनों दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा 7वां तथा 31वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। हम कह सकते हैं जनता द्वारा, जैसे राज्यों में इलेक्ट होते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। अभी हमने पढ़ रखे हैं एंग्लो इंडियन समुदाय को नामित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी के लिए। लोकसभा का चुनाव के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, 25 ईयर। और अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए तो भी दोस्तों टोटल 25 ईयर होना चाहिए, और अगर राष्ट्रपति के लिए पूछा जाए तो 35 ईयर। ठीक ना? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है, या फिर हम कह सकते हैं किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक ना? काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए, इस बात को भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इन तीनों की जो है ना सबसे ज्यादा सीटें हैं। ठीक है ना? लोकसभा की जो है 80 सीटें हैं। पहले नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश आता है। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में जो है ना लोकसभा की 80 सीटें हैं। ठीक ना? देन उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र आता है, 3rd नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल आता है, 4th नंबर पे दोस्तों बिहार आता है। ठीक ना? याद रखना है आपको, ये सारी सीटें हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या है ना, किसी भी राज्य के लोकसभा सीटें पूछी जा सकती हैं। तो ऐसे में अगर आपको पता होगा तो इजीली आप बता पाएंगे। और दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, दिल्ली का तो आपको ध्यान से याद कर लेना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 करने से पहले फिर से जो है उस लिस्ट को देखते हैं जिसमें लोकसभा की सीटें दी गई हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में टोटल जो है 42 सीटें हैं, ये हमें पता है। देखिए, हमें दोस्तों आंध्र प्रदेश, उसके बाद पंजाब और असम की सीटें देखना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। ठीक ना? उसके बाद देखिए, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर दोस्तों 25 सीटें हैं, वहाँ पर भी सही था, जो गलत है यही हमें बताना था। देन उसके बाद दोस्तों हमें पंजाब का देखना है, तो पंजाब में देखिए, पंजाब में 13 सीटें, ये भी सही है। लेकिन असम में दोस्तों 14 सीटें नहीं है, सॉरी, असम में 14 सीटें हैं, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया गया, वहाँ पर 13 दिया गया है। देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो कि गलत है, तो जो गलत था यही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश ही होगा। ठीक है? इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद कर लेना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? फिर से देख लेते हैं हम उस लिस्ट को। देखिए, झारखंड में दोस्तों लोकसभा की जो है 14 सीटें हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को, मतलब किस पेयर को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? मतलब दोनों राज्यों में जो है लोकसभा की समान सीटें हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश और राजस्थान। देखिए, आंध्र प्रदेश में अभी हमने पढ़ा है टोटल 25 सीटें हैं। ठीक है? देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं और राजस्थान में भी, तो ये पेयर दोनों सही है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में समान सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अलावा लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो देखिए, पहले नंबर पे दोस्तों उत्तर प्रदेश आता है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है जहां पर 48 सीटें हैं। ठीक ना? उसके बाद 3rd नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है जहां पर 42 सीटें हैं, और 4th नंबर पे बिहार आता है। तो हमें सेकंड और थर्ड बताना है, तो सेकंड महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल 3rd हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरी स्थान है? तो महाराष्ट्र, ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? ठीक है ना, मतलब वही पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। आई एम वेरी वेरी सॉरी, महाराष्ट्र होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश ऑप्शन लगा रहा था। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी हमने पढ़ा है 40 है, 4th नंबर पे बिहार आता है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? देख लेते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं। तो देखिए 11 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? इन 4 राज्यों में से बताना है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में लगभग 25 सीटें हैं। इन तीनों राज्यों का हम चेक करते हैं। देखिए सबसे कम ही हमें सर्च करना है ना, तो ओडिशा में जो है, यहाँ पर ओडिशा में 21 है। देन उसके बाद गाइज यहाँ पर जो है आप लोग देखेंगे तो हमें केरल भी ढूंढना था। तो देखिए केरल में 20 है। उसके बाद हरियाणा में 10 है, तो सबसे कम हरियाणा में ही है, तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे है? अभी हमने पढ़ रखा है दोस्तों, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दिल्ली। ठीक है ना, यूनियन टेरिटरीज दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग इसे तो जरूर ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है? तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना, क्योंकि हर 5 वर्ष बाद जो है जनरल इलेक्शन होते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? तो इसका राइट आंसर होगा 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कुल सदस्यों का 1/10 भाग। अब यहाँ पर दोस्तों कोरम का मतलब क्या है? तो देखिए लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आप सभी जानते हैं दोस्तों संसद में जो है जब कोई बिल पेश किया जाता है तो उस दौरान जो है ना वहाँ पर वोटिंग होता है। मतलब कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो सबसे पहले बिल पेश किया जाता है, इसका प्रोसेस तो आपको पता ही है। ठीक है ना, तो ऐसे में दोस्तों वहाँ पर जो है ना एक नियम निर्धारित किया गया है कि जो सदस्यों की संख्या जो है ना, अगर कोई बिल पर जो है वोटिंग होना हो या कोई कानून बनाना हो तो वहाँ पर लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है ना वो 1/10 भाग होना चाहिए। लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए उपस्थित, तभी वो बिल पास होकर जो है वहाँ पर कोई वैधानिक कार्य किया जाएगा। अगर 1/10 भाग नहीं है ना, मतलब कि सदस्यों की संख्या का वहाँ पर लोकसभा में, तो कोई वैधानिक कार्य वहाँ पर नहीं होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, मतलब कि कोई कानून बनाने का कार्य वहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो ये मतलब निर्धारित किया गया भारतीय संविधान में, जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, क्योंकि ये तो आपको पता ही है। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है 2 माह। संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितने रुपए प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष को। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है, जो 1976 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 6 माह। एक वर्ष में लोकसभा के आमतौर पर कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भी भंग कर सकता है, तो किसकी सहमति पर या किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर।
सो थैंक यू दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चंस करते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से जो है 50 क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों और भी आप क्लासेस देखना चाहते हैं ना, क्योंकि इससे पहले जो है मैंने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, संसद से रिलेटेड करवाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड करवाए हैं, तो वो सभी क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगा वहाँ पर। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।